साथियों, एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ने वाले हैं 7वें चैप्टर को, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट को अभी पढ़ रहे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए, आरएससीआईटी के लिए, सीईटी के लिए, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS एक एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम है, ठीक है ना। और आपका विंडोज़ एक कंप्यूटर में डलने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज़ फ़ोन भी आते हैं, विंडोज़ मोबाइल भी आते हैं। इस वजह से विंडोज़ भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनक्स क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं? देखो, फोन आप सब लोग यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं। पैटर्न लॉक होता है, पिन लॉक होता है, पासवर्ड लॉक होता है, इसका मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल जो ओएस कौन सा है? न्यू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नया कौन सा है? तो देखिए आप यहाँ पे कौन सा है इसमें से ओएस। पाई ओएस 10.0, 11.0, 12.0। तो आप जान रहे हो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आए दिन अपडेट हो रहे हैं, इस वजह से 12.0 जो ये लेटेस्ट है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? आप हॉटस्पॉट किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं या आप किसी से हॉटस्पॉट खुलवाते हैं फ़ोन का, तो जब आप उसका इंटरनेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वाईफाई की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर सकते हॉटस्पॉट को, इंफ्रारेड से नहीं कर सकते, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? इसमें वाईफाई की आवश्यकता होती है। कौन सी सुविधा हैंड हेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। तो कौन सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इस कार्य को करती है? हैंड हेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो हैंड हेल्ड उपकरण होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया हैंड हेल्ड कौन से होते हैं, जिनको हम हाथ में लेकर के आसानी से इधर उधर घूमते रहें। देखिए यहाँ पे भारी कंप्यूटेशनल नो, पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। पोर्टेबल और कौन सा? ऑन द गो कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, कम दूरी को वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी, एक प्रकार का सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और एक प्रकार फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, इसको मैं आपके लिए कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी पर भी मैंने आंसर टिक कर दिया, हाँ, कहीं आप बाद में कंफ्यूज हो। ब्लूटूथ तकनीकी किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? तो ब्लूटूथ तकनीकी जो है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? देखिए यहाँ पे 2.4 GHz मतलब गीगा हर्ट्ज में काम करती है। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो अब मैंने आपको बताया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म को तो आपको याद कर लेना है, शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म। हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? हैंड हेल्ड के साथ जो हम इनपुट मेथड देते हैं वो आपका टच स्क्रीन सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। इसके अंतर्गत टच स्क्रीन डिवाइस सारी। हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैंने आपको ये 2 बार बता दिया कि हैंड हेल्ड डिवाइस बना ही इसके लिए गई है, एक जगह से दूसरी जगह उसे आसानी से ले जाया जा सके। ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज क्या है? जो वाईफाई की सामान्य रेंज थी वही ब्लूटूथ की रेंज है, 50 मीटर। किस नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा स्टोरेज करना, डेटा एन्क्रिप्शन, और आपका डेटा एन्क्रिप्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन और प्रिंटर कनेक्टिविटी। तो अब देखिए इसका राइट आंसर है इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिवाइस कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूटूथ तकनीकी का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्टीव जॉब्स? नो। बिल गेट्स? नो। एरिक्सन, जैक हॉटसन और
जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो आपको बताऊं दोस्तों, ये क्या है, जो आविष्कार किया था वो जेप हॉटसन ने किया था। किसने किया था? जेप हॉटसन ने किया था आविष्कार। और जेप हॉटसन जब काम कर रहे थे वो एरिक्सन कंपनी में काम कर रहे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एरिक्सन नाम की कंपनी ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था, या आप कह सकते हैं जेप हॉटसन ने कंपनी ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। तो इन दोनों का ही सहयोग रहा है। जेप हॉटसन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, और एरिक्सन क्या है? एक कंपनी है। ध्यान रखना इस बात का। एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? तो जो एप्पल ने iOS के लिए जो विकसित जो आपका असिस्टेंट तैयार किया है, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट, उस तरीके से हम उस वहाँ पर है सीरी। कौन सा है? सीरी। नेक्स्ट देखिए, वाईफाई आमतौर पर किस फ्रिक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है? तो वाईफाई आमतौर पर किस फ्रिक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कार्य करता है। ठीक है ना दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 7 के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप सबको इन्हें दो बार कम से कम पढ़ लेना है, और वीडियो लाइक भी करनी है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताया करो, जिससे उसे समझाने की कोशिश की जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।